नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मैं रश्मि बिष्ट U11 साज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी सुबह के 7 बज गए हैं और मैं ना कल घर आ गई थी क्योंकि यार आजकल घर में बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी के साथ चले जाती हूँ। मार्केट में तो थी पर मन मेरा घर में ही था कि मम्मी क्या कर रही होगी, अकेली है, क्या तो करेगी, गाय भैंस भी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अब चले ही जाती हूँ 5-6 दिन जितना भी रहूँगी। और उसके बाद तो हमारे पेपर हैं, पेपर की डेट भी आ गई है, तो उसके बाद तो नहीं आ पाऊँगी ना पेपर के टाइम पे, तो इसलिए आजकल आ गई हूँ। और एक बार आपको बाहर के मौसम का व्यू दिखा देती हूँ। अभी यहाँ धूप लग गई है और सुबह के 7 बज गए हैं, तो यहाँ ना धूप 6:30 बजे करीब लग जाती है और मैं तो लेट ही उठती हूँ हमेशा। मार्केट में तो 7 बजे उठती थी, पर यहाँ 6:30 बजे उठ गई हूँ, तो हाथ मुँह धोया, ब्रश किया, उतना ही हुआ। तो एक बार आपको व्यू दिखाती हूँ मौसम का। मेरी ना 2 दिन से वीडियो भी नहीं आई, तो मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आपकी 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो वैसे ही हुआ, मतलब नहीं बना पाई मैं वीडियो क्योंकि मार्केट में थी, फिर मन जैसे भी नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी से ना सर में दर्द जैसे हो रहा था मेरा, तो इसलिए नहीं बनाई। फिर थक जा रही थी सिलाई जाके सिलाई आके, तो क्योंकि सिलाई में ना मैं 2-3 घंटे रहती हूँ, तो मैं वहाँ थक जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसमें ना बारीक काम होता है सिलाई में। तो यहाँ कंधे दर्द करने लग जाते थे, फिर खाना बनाओ 4 बज जाती थी, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाए। सोचा अब घर जाके ही बनाऊँगी, तो इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आए। अब 2-3 ही गुलाब के फूल बचे हैं और प्यारा वाला छोटा सा गुलाब नया खिल रहा है। मैंने सुबह सुबह भैंस बाहर निकाल दी है क्योंकि आजकल गर्मी हो रही है, तो उसके बाद सीधा शाम को निकालेंगे 3-4 बजे, तो इसलिए सुबह सुबह निकाल दी है। अभी सुबह के 7:30 हो गया है टाइम, हमारा नाश्ता भी हो गया है। और ताई जी भी ना सुबह खेत चली गई थी और भाभी तो है नहीं यहाँ, और मैंने ना मम्मी का ये रुमाल डाल दिया है सर में, क्योंकि नहीं तो ना काफ़ी ज़्यादा धूप लगने लगी है। और मैं खेत जा रही हूँ मम्मी के साथ। मुझे हंसी जैसे आ रही है क्योंकि मैंने थोड़ा देर में तो इधर भागना है, मुझसे ना खेत में रहा ही नहीं जाता। जंगल में बोलूँ, मैं जंगल में रह लूँगी जितना भी रहना है, पर खेत में मेरा बस का नहीं है। और मुझे ना ये खेतों का काम ज़्यादा आता भी नहीं है। काटने वाला तो कर लेती हूँ, पर ये गुड़ाई वाला नहीं आता है। तो मैं दादी से मिलने ना थोड़ा देर पहले भी आ गई थी, मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा रखा था उस टाइम, तभी फिर से आ गई हूँ। दादी उधर पे ना गेहूँ छान रही है। ए दादी देखिए, दादी ने ना नया तरीका निकाल रखा है गेहूँ छानने का। ऐसे छानते हैं इसमें। इधर सॉल्ट उन छान भाई, मैं सॉल्ट उन दे बुढ़ी सॉल्ट का ये सॉल्ट दे तुम बतून तुम। तो दादी ऐसे करके छान ले इसमें गेहूँ। अगर सोल्टी होती ना, सोल्टी में अच्छे से छाना जाता है। इधर सॉल्ट दे। दादी ना काफ़ी दिन बाद दिख रही है वीडियो में और यहाँ पे गेहूँ छान रही है। ऐसा फिर मैं याद नहीं होनी चाहिए, पर दादी ना वीडियो के माध्यम से देख रही थी। ऐसा तो वीडियो तो चढ़ी ना थे कि और कहने बाहर पड़ोनी कई बगैर कुछ कुछ कोनी। तो मैं ना वहाँ भी ब्लॉग बना रही थी, तो दादी ना मुझे वीडियो में देख रही थी, तो इसलिए ज़्यादा याद नहीं आ रही थी। मैंने एक काम तो सही किया कि अपना यूट्यूब चैनल खोला, इसलिए कि ताकि मैं कहीं भी रहूँ तो मेरी दादी मम्मी सारी मेरी वीडियो देखें, उन्हें ना उतनी याद जैसे नहीं आएगी। ऐसा ठीक है ना? मैं सब पता लग जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या काम कर रही हूँ। तो ये देखिए देख नहीं सकी पता नहीं। और आप दगड़ी की क्या बोलते तमान थोड़ा बोलो क्या बोलता है गेहूँ लगे छो काफो पाकण्या और काफो में खाना बे काफो पाकण्या। अब ये धान लगे से गेहूँ लगे से चटम चुटो द्यापन कति भया कने भया गर्मी कति हुनी अबल गर्मी तुम ही कति गर्मी उनी तो हुन यो हो तो भी हवा चलनी छे ठंड पैंट छ और हवा चलनी। और तुम तो हम तो बापे वल के मरी वल तुम गाँव में हैं राधिको। तो अब मैं छान रही हूँ। मैं दादी को कब से बोल रही थी कि सोल्टी में डाल, मैं दादी को तरीका सिखा रही हूँ। ऐसे पकड़ना है इसको और ऐसे डालना है, फिर इसको ऐसे ऐसे करना है, फिर हम ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ना सारे बालियाँ जो है इकट्ठा हो जाती है। और दादी उस छोटे उसमें कर रही है, उसमें तो थोड़ा थोड़ा करके होगा।
अभी मैंने इतना छान दिया है, अब दादी ना इनको काटेगी, अब बस लास्ट बचा है। दादी ना तब से लगी है उस डस्टबिन में, हो ही नहीं रहा था, तो अब इतना ही बच रखा। अभी मैंने यहाँ पे ये इतना छान के दे दिया है, तो अब ना दादी ये बस ये नीचे नीचे के छानेगी। काटते काटते दाफले में कट के काट रोने दे फिर खाइए। ये कट दादी ने ये क्यों नहीं क्या बना अच्छा है, अच्छा कट इसमें काट रही दादी जिससे कि दरांती ना, नहीं तो नीचे लग जाती है, टूटेगी। मैं जा रही हूँ खेत और रिप्पू जा रहा है गाय को पानी पिलाने के लिए। इसको कुछ काम नहीं आता, कुछ भी नहीं, तो वो काटो। अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं खेत, है ना मम्मी? अभी हम पहुंच गए हैं खेत में, और इस खेत को देखना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ से लेके और उधर तक है ये, यहाँ तक, और इतना बड़ा सा। तो इस तरफ तो झंगोरा बोर है, पर बीच में है सटे। अभी हम आ गए हैं खेत में, और यहाँ खेत में इतना खरपतवार हो रखा ना धान में, क्या ही बताऊँ, एकदम बुरी हालत हो रखी है खेत की। और बारिश ना आने की वजह से भी काफ़ी टाइट हो रखी है मिट्टी, तो धूप भी ना पड़ने लगी है, और मुझे तो क्या ही बोलूँ। तो ये है, और यहाँ तक मम्मी ने गुड़ाई कर रखी है, यहाँ पे करना है। खेत में आते ही प्यास लग गई है, तो पहले पानी पी लेते हैं ना। मम्मी ने ये छोटी सी कुदाल ला रखी है, काफी कुटड़ी ला रखी, कुटड़ी। और मम्मी के लिए ये है मम्मी के पास बड़ा है, मेरा तो ये भी है एक। मम्मी इसे झंगोरा घोड़ती है। यो चाहिँ मेरो कुटो जन बुरी दशनी मेरो साथ देखने आँखा में। तो देखते हैं मुझे आता कि नहीं आता है गुड़ाई करना। थोड़ा देर में आपको रिजल्ट बताते हैं, मम्मी क्या बोलती है कि अच्छे से कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ मैं गुड़ाई। ठीक है गाइस, तो मिलती हूँ थोड़ा देर में। मैंने अभी यहाँ पे इतनी गुड़ाई कर दी है, तो अब मम्मी से पूछते मैंने कैसे गुड़ाई की। मम्मी कहने गुड़ बड़े ना बोलना, थोड़ा बढ़िया बोल। सच्चे बात हो ना, खाली तारीफ न मार झूठी। मैं मम्मी बुणी सटी जोड़ आकाश में लगाई तखल वाल सटी, तो थोड़ा अजीब जैसे हो ही रहा है, पर हमने ना धूप की तरफ पेट घुमा रखी है, तो इसलिए उतनी धूप नहीं लग रही है मुंह पे। तो थोड़ा थोड़ा करके सीख रही हूँ, मम्मी साथ में समझा भी रही है, ऐसे ऐसे करना है, सब काम आना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ छाया पे, और मतलब छाया नहीं है यहाँ पे, ये ऐसा है, मतलब इतना बाहर होंगे ना तो सीधा धूप लग रही है। ये इतनी जगह पे यहाँ सारा डाल रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है। और ये यहाँ पे कंडाली भी है, मेरे यहाँ पीछे से ना कंडाली भी लग गई, मतलब इससे ना भयंकर लगती है ये, और बहुत तेज़ वाली धूप लग रही है, क्या ही बोलूँ, बुरी हालत हो गई है। मैं मम्मी को बोल रही घर चल, पर मम्मी नहीं आ रही है। मम्मी कह रही जाएंगे थोड़ा देर में, मुझे कह रही कि तू चले जा, पर मैं जाऊंगी ना फिर मम्मी ज़्यादा ही लेट आएगी, फिर मम्मी को भी धूप होगा, तो इसलिए साथ में जाएंगे। और मम्मी अभी वहाँ पे लगी हुई है, मैं तो बोली था। मम्मी भी यहाँ पे गुड़ाई कर रही है, और यहाँ मिट्टी पे पैर रख रही ना, इतनी गर्म हो रखी है मिट्टी। जैसे हम वहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे तब नीचे से थोड़ा मिट्टी ठंडी ठंडी है, तो इसलिए ऊपर से पैर रख रहे। जैसे चल के आ रही इधर उधर ना, भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और मम्मी देखिए, बहुत बुरी हालत होगी यार सच में। वे गोमा यो खास हो गयो नी यार, यो मैं ये ना करी, तू ये ना करी 12 बजे दिन तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। रास्ते में हिसूल खाते खाते जा रही हूँ, और उतने ज़्यादा नहीं हो रखे हैं, थोड़ा इक्का दुक्का हो रखे हैं। अभी मैं पहुँच गई हूँ घर में, और सकल में 12 बज गए हैं मेरे। तो अब मैं खाना बनाती हूँ। मम्मी ने कहा कि तू खाना बना, मैं गोबर निकालती हूँ, तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो आसान हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं अब खाना बनाती हूँ फटाफट से। सुबह दाल भिगाने डाल दी थी, तो उस पर एक सीटी और मारेंगे, और मम्मी गोबर निकालेगी, तब तक फिर खाना भी बन जाएगा और गोबर भी निकाल देंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे ना। तो तब तक मैं भी फ़ोन चार्ज पर लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना चार्ज नहीं है बिल्कुल भी। 3 hours later. अभी टाइम शाम के 4:30 हो गया है, और मैं सोई थी तो अभी उठ गई हूँ। और यहाँ मौसम भी अभी एकदम बादल लगे हैं, धूप नहीं लगी हुई है,
ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। दिन में खाना बनाने के बाद मैं सो गई थी, फिर खाना खाने के लिए बाद में उठी 1:30 बजे करीब और फिर सो गई थी। तो अभी उठ रही हूँ और इतनी भयंकर वाली थकान लग गई थी ना मुझे, क्या ही बोलूँ। मतलब कि थकान से बुरी हालत हो गई थी। खेत में मतलब कि थोड़ा बहुत मैंने गुड़ाई की ही, अगर काफ़ी टाइम बाद कुछ काम करोगे ना तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। अभी का मौसम कुछ ऐसा है, बादल जैसे लगे हैं और धूप नहीं लगी हुई है। तो ये है अभी का। अभी हम जा रहे हैं खेत में और मम्मी आलू में गुड़ाई तो कर दी है, पर अब आलू पे ना पगौर बोलते हैं, पगौर लगाना होता है। मतलब जो आलू के पौधे होते हैं ना, उसको इधर उधर से मिट्टी का ढेर जैसे बनाना होता है। सेम जैसे गुड़ाई में तो खरपतवार निकालते हैं, पर उसमें ना पौधों को मतलब इधर उधर से मिट्टी का सहारा देते हैं ताकि आलू हो उस पर। अभी दिखाऊंगी कि कैसे होता है। तो हमारे यहाँ तो पगौर बोलते हैं और जगह मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, है ना मम्मी? अब मम्मी भी आ गई पीछे से। मम्मी ना गोबर लेके जा रही है। हमारे पास छोटी सोल्टी नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं लेके जा रही। मेरे यहाँ कंधे भी दर्द कर रहे हैं। और अभी का मौसम बढ़िया हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा। आलू पे पगौर इनको बोलते हैं। मेंड जैसे बनानी है, मतलब कि जैसे ये हैं तो इन पे खाली गुड़ाई करके एकदम सिंपल हो रखे हैं। और इनको देखिए इधर उधर से मिट्टी से ऐसे करा हुआ है। तो ऐसे ही लगाना है सब आलू पे मिट्टी, ताकि जब आलू होंगे ना तो आलू ऐसे इन मिट्टी के अंदर खूब सारे हो। और ऐसे में नहीं होते हैं वो, तो अभी इतने और लगाने हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। अभी ना बड़ा वाला कुदाल लेके आए हूँ, क्योंकि आलू के काम के लिए ना बड़ा वाला कुदाल चाहिए होता है और जो धान का काम होता है उसके लिए छोटा वाला। तो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ खेत में। मम्मी ने सीधा पहले ही आलू उखाड़ दिया। तो देखिए ऐसे लगाते हैं, जो ये पौधा है ना इसको इधर उधर से मिट्टी वो करनी है इस पर। और ऐसा नहीं कि इधर की मिट्टी निकाल दी, उतनी इधर की भी नहीं निकालनी है कि दूसरे पौधे के लिए ना बचे। देखिए ऐसे ऐसे ढेर बनानी है। मैंने भी बांध दिया है मम्मी के जैसे रुमाल, तो मैं भी तैयार हो गई हूँ एकदम। और मम्मी देखिए यहाँ पे जैसे मम्मी ने बांधा है वैसे ही बांध रखा मैंने रुमाल। तो अब मैं भी फटाफट काम करती हूँ। अभी मुझे यहाँ खेत में काम करते करते काफल भी मिल गए हैं और इतने टेस्टी हो रहे हैं क्या ही बताऊँ। तो ये हैं नए काफल इस साल के। खेत में सारा लगा दिया है और अब थोड़ा बचा है, तो वहाँ पे मम्मी लगा रही है। और अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, टाइम 7:30 होने वाला है। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो मैंने तो थोड़ा सा लगाया है, ऐसे किनारे किनारे से जा रही थी मैं। देखिए मम्मी यहाँ पे खोद रही है ऐसे। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है तो अब जा रहे हैं। और मैंने ना काफल भी खाए, काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। मैं कुटो भी थे। अभी मैं पहुंच गई हूँ घर पे और हाथ मुँह भी धो लिया है, वरना मिट्टी से ना पूरी मिट्टी ही मिट्टी लगी थी कपड़ों पे भी और बालों पे, हाथ मुँह पे। तो हाथ मुँह भी धो लिया है। और आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।